देखिए फ्रेंड, ड्रेस बनाना स्टार्ट करेंगे। ये हमने देखिए पिंक और लाइट ग्रीन पिस्ता कलर लिया है, एकदम बेबी सॉफ्ट वूल ली है। तो चलिए पहले हम फंदे डालेंगे। हम इससे 17 फंदे बनाएंगे। देखिए फंदे बनाने के लिए इस तरह से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये हमने 10 नंबर की सिलाइयों में 17 फंदे डाल दिए। अब हम ये सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो चलिए देखिए उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये सारी जो ड्रेस है वो उल्टी उल्टी ही बनती है। तो चलिए हम ये सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बना लेते हैं। देखिए हमने एक सिलाई ग्रीन से डाली। अब हमने पिंक कलर का धागा लगा लिया है। इससे हम 2 सिलाई डालेंगे। बस 2 सिलाइयों का ही हमको बनाना है। ये देखिए, ये हमने 2 सिलाई हो गई, 1 सिलाई हो गई। अब हम वापस से फिर उल्टी सिलाई, हमको उल्टा उल्टा ही बुनना है, सीधी साइड से नहीं बुनना। इस तरह हम ये भी सिलाई पूरी उल्टी बना लेते हैं। अब हम देखिए 2 सिलाई हमने ग्रीन, पहली सिलाई थी वो ग्रीन से डाली, फिर हमने 2 पिंक से डाली। अब हम फिर से 2 सिलाई ग्रीन से डालेंगे। आप अपने हिसाब से जो भी कलर लेंगे आप उसी हिसाब से आप डाल लीजिए। ये देखिए इस तरह हम इस तरह हम 2 सिलाई ग्रीन, 2 सिलाई पिंक, 2 सिलाई ग्रीन, 2 सिलाई पिंक से बनाते जाएंगे जब तक हमारी लंबाई जो है पूरी नहीं होती। तो देखिए इस तरह हमारी जो सिलाई हैं वो आ जाएंगी। तो देखिए ये हमने 1 सिलाई ग्रीन डाली। अब हम यहाँ पे दूसरी सिलाई ग्रीन डाल देंगे, तो हमारी ये 1-1 रो आएगी। तो चलिए ये हम पूरा लंबा करके आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने पट्टी लंबी बना ली है। यहाँ पे हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिए फ्रेंड, हमने ये पट्टी पूरी बना ली है। अब हम काउंट करेंगे। यहाँ पे भी हम ब्लू वाले काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33। हमने 33 और ये हो गई, और 31 हमारी पिंक वाली हो गई। सॉरी 32 वो हो गई हमारी। टोटल 65 सिलाई ये हो गई। ये हमारी 130 सिलाई हो गई। दोनों हम मिलाएंगे, काउंट करेंगे तो 130 सिलाई हो जाती है। तो अब हम यहाँ पे 1 सिलाई उल्टी डालेंगे पिंक कलर से। इस तरह हमारे पास 132 सिलाइयाँ हो जाएंगी।
यहाँ पे हम उल्टी सिलाई डाल के फिर इसको हम फंदों को घटा दें। अब हम यहाँ पर ग्रीन धागे से, यहाँ पे हम पिंक धागे से, सॉरी, यहाँ हम फंदे घटा देंगे। देखिए इसमें डालेंगे और 2 का 1, फिर वापस इसमें डाला 2 का 1। इसी तरह हम अपने सारे फंदे घटा दें। तो चलिए सारे घटा लें। देखिए हमने सारे फंदे इस तरह घटा दिए। अब हम यहाँ पे ये वाला धागा जो है इसको काट दें। पिंक वाले धागे को हम इस तरह से, ये हमारी पट्टी तैयार। अब दोनों साइड कोई भी साइड रख सकते हैं, चाहे ये साइड सीधा रखिए चाहे ये साइड रखिए। देखिए हम ये वाला साइड सीधा रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम ये वाला धागा भी यहाँ से काट दें और इस तरह दोनों को अच्छे से गांठ लगा के इनको बांध दें। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमको ये साइड सीधी रखनी है, तो इसमें देखिए हमारी लगता है कि एक लाइन पिंक की और एक ग्रीन की है। अब हम यहाँ से फंदे उठाएंगे। यहाँ से भी हम इस तरह से हम फंदे उठाएंगे। एक एक चेन में हम इसको हम इस तरह पकड़ लेंगे। इस तरह आगे करते जाएंगे और इस तरह हम, ये देखिए एक एक में हम जहाँ जहाँ हमने हमारा ग्रीन आया है उसमें हम, ये देखिए इस तरह हम फंदे उठाते जाएंगे। चलिए सारे इसी तरह हम सारे फंदे उठा लेते हैं। देखिए हम लास्ट में आ गए। यहाँ पे भी हम इस तरह से हमने सब में फंदे उठा लिए। ये हमारे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, एक और उठाएंगे तो 30 फंदे हमारे, 60 फंदे हमारे यहाँ पे हमारे पास देखे हो गए। अब हम पहली सिलाई उल्टी बनाएंगे। हम पहली सिलाई उल्टी, प्लेन हम उल्टी बना लेंगे। तो चलिए सारी सिलाई हम उल्टी बना के फिर सीधी साइड में आएंगे। देखिए पहला फंदा जब हम प्लेन उठा लेते हैं बिना बुने तो इस तरह से हमारी, आप देखेंगे इस तरह से चेन जैसी आ जाती है। अगर आप इस साइड भी सीधा करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कितना सुंदर लगता है ये, एक पिंक की और एक पिस्ता कलर ग्रीन। देखिए इस तरह ये हमारी लाइन आ जाएगी। तो चलिए पूरी सिलाई हम उल्टी बना के दिखाते हैं। देखो हमारी पहली सिलाई सारी उल्टी हो गई। अब हम पहला फंदा सीधा उतारेंगे। अब बाकी जितने हमारे पास फंदे हैं उसके हम 3-3 फंदे बना लेंगे। ये देखिए 2 बनाए, फिर एक आगे से ले लेंगे।
पीछे, फिर हम देखिए एक उल्टा, फिर धागा धागा पीछे करेंगे, फिर एक पीछे से बनाएंगे और फिर एक धागा आगे करके आगे से बनाएंगे। से देखिए एक उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, पीछे से एक फंदा बनाएंगे, 2 हो गए। और फिर ये जो हमको निकालना नहीं है 3 हो गए। ये देखिए हम पहले उल्टा बनाया, इसको हम निकालेंगे नहीं, ये हमारी सिलाई में ही है। पीछे करेंगे, ये जो पीछे का हिस्सा है यहाँ से हम इसको बनाएंगे, धागा आगे करके। ये जो हमने निकाला नहीं है उसी एक फंदे में से हम तीसरी बार बनाएंगे। इस तरह हम एक एक के 3-3 फंदे बनाते जाएं ताकि ये जो है हमारी फ्रिल बन जाए। ये देखिए हमको निकालना नहीं है, देखिए हमने निकाला नहीं, इसी में सिलाई में धागा है। अब हम पीछे से बुनेंगे और धागा आगे करके फिर तीसरा फंदा बुनेंगे। इस तरह हम एक एक का 3-3 फंदा बना लेंगे। देखिए ये हमारे अलग अलग से ही 3-3 फंदे दिख रहे हैं। तो चलिए पूरी सिलाई में बना के दिखाते हैं। देखिए हम सब में डाल दिए, लास्ट में आया यहाँ हम एक उल्टा डालें, ये देखिए हमने पूरे एक एक के 3-3 फंदे बना दिए। अब हम लास्ट फंदे पे आ गए, ये हम सीधा बनाएंगे। अब हम उल्टी साइड में आ गए हैं, क्योंकि हमने ये वाला जो साइड है वो उल्टा रखा है, ये वाला साइड सीधा रखा है। इसमें शायद इतना नहीं लगता, ये देखने में बहुत सुंदर लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक एक लाइन ही एक कलर के धागे की डाली है। अभी हम एक एक को उल्टा उल्टा बुनेंगे। देखिए हमने एक के 3 बनाए थे, इस तरह हम सारी सिलाई ये उल्टी बना लेंगे। इस तरह हमने जितने फंदे बनाए थे उसके 3 गुना हमारे पास फंदे हो जाएंगे। इस तरह हम 4 सिलाई डालें। देखिए एक ये डाली, इसके बाद एक सीधी सीधी साइड से डालेंगे, फिर उल्टी साइड से। इस तरह हमारी 4 सिलाई हो जाएंगी। तो फिर हम इसको क्या करेंगे बताते हैं। चलिए पहले 4 सिलाई इसकी बना लें। ये देखिए हमने यहाँ 4 सिलाई उल्टी उल्टी डाल दी, ये इतनी हमारी फ्रिल हो गई। अगर आपको और बड़ी फ्रिल करनी है तो आप 4 का 6 सिलाई 8 सिलाई डाल सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ से इसको फंदे घटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा इसलिए इसको हम 2 का 1 करें, 2 का 1। अब ये फंदा ये सिलाई में लेंगे, फिर हम 2 का 1 करें, ये फंदा ये सिलाई में लेंगे। इस तरह हम सारे फंदे घटाते जाएंगे। लेकिन आप लोग को ध्यान देना है कि फंदे बहुत टाइट नहीं घटाने हैं, क्योंकि अगर हम टाइट घटाएंगे तो ये जो हमारी फ्रिल है वो बहुत टाइट हो जाएगी। इसके लिए हमको ढीले हाथ से ही इस तरह घटाना है। देखिए इधर डाला और इधर से 2 का 1 कर, फिर इसको इधर लिया, फिर इधर से 2 का 1 कर, फिर इधर, फिर 2 का। इसी तरह हम देखिए सारे फंदे घटाते जाए। चले घटा ले फिर बताते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमने सारे ढीले ढीले फंदे घटा दिए। इस तरह देखिए ये हमारी फ्रिल बन गई। अब हम लास्ट में आ गए हैं। देखिए इस तरह से हमने अपने ये भी फंदा घटा दिया। इस तरह से ये हमारी फ्रिल जो है वो बन गई। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी फ्रिल बन गई। अब हम यहाँ पे धागा काट देंगे, इसको इस तरह निकाल के इस तरह। ठीक है, अब हम ये जो धागे हैं इसको क्रोशे से या सुई से हम अंदर की साइड में कर दें।
तो अब हम इसकी डोरी बनाएंगे। डोरी के लिए हम यहाँ पे सिंपल ही धागा डालेंगे। ये देखिए, इसमें हम चेन नहीं बनाएंगे। देखिए, इस तरह से हम इसमें धागा डाल देंगे। इस तरह हम डबल कर लेंगे इसको और यहाँ पे गांठ लगा देंगे ताकि हमारा जो धागा है निकले। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारी सीधी साइड है, ये हमने सीधी साइड रखी है। आप कोई भी साइड सीधी रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ से इस तरह से पास में से इस तरह से धागा लेके कच्चे, जैसे कच्चा करते हैं, इस तरह हम यहाँ पे इस तरह निकालते जाएंगे। ऊपर की लाइन है उसमें हम इस तरह से पूरे में हम इस तरह इस तरह। अब यहाँ से हम धागा काट और यहाँ पे भी गांठ लगा देंगे। गांठ हम इसलिए लगा देते हैं कि हमारी जो डोरी है वो बाहर निकले नहीं। इस तरह जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो ये देखिए कितना सुंदर सा हमारा ऐसे घेर आ जाए। तो देखिए ये तो हमारा घेर हो गया। तो अभी हम चोली 5 घर डालें। देखिए 1 2 3 4 ये 5 और ये भी हमको 6, ये हमने 7 फंदे डाल दिए। देखिए हमको ना बहुत टाइट डालने ना बहुत लूज डालने। अब हम यहाँ पर देखिए पहली सिलाई हम यहाँ पर उल्टी बनाएं। एकदम आसान तरीके से हम बता रहे हैं। ये 7 के 7 फंदे हम इसको धागे को हम इस तरह से अंदर की साइड में करते जाएंगे। इसको हम प्लेन ही बुनेंगे, इसमें पिंक कलर नहीं डालेंगे। देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही उतारेंगे। अब देखिए हमने ये 3 फंदे टोटल बुन लिए, 1 2 3, हमारे पास इधर 4 रह गए। जो हमारे सेंटर का ये फंदा है उसको धागा आगे करेंगे, इस तरह बुनेंगे। फिर धागा आगे करके 3 फंदे हम फिर से धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे हम फिर से 2 उल्टा बुनेंगे और 1 सीधा बुनेंगे। ये हमारा आगे पीछे का जो फंदा है वो सीधा ही रहेगा। उल्टी सिलाई में है, उल्टी में पहला ऐसे ही उल्टा उतारेंगे। अब हम देखिए 3 हमने बुने थे वो। अब हम उल्टी सिलाई में कोई बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे नहीं, प्लेन उल्टी सिलाई बुन लेंगे। ये देखिए, ये अब हमारे 2 फंदे यहाँ पे बढ़ गए। यहाँ पे हमारे 2 फंदे हो गए। अब हम फिर से पहला फंदा
ऐसे ही उतार लेंगे और धागा आगे करके, पहले हमने 3 फंदे बनाए थे, अभी हमारे पास 4 फंदे हो गए। ये देखिए, ये जो सेंटर की जो हमारी लाइन है ये ऐसे ही चलेगी। धागा आगे रख के हम एक फंदा सीधा और फिर हम धागा पीछे ही रखेंगे और एक 2 3, ये हमारे 4 फंदे, लास्ट का फंदा हम सीधा बुनेंगे। इससे हमारे आगे और पीछे के दोनों फंदे उल्टे आएंगे। ये जो हमारे पास धागा है उसको हम यहाँ काट देंगे और फिर उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाएंगे। देखिए, पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे और बाकी फंदे हम देखिए 2, ये 3, ये 4, ये हमारे जाली का फंदा है, 5 हो गए, ये सेंटर का फंदा। अब देखिए फिर से 1 2 3 4 5। तो चलिए हम इसकी जो लेंथ है थोड़ी पूरी करके फिर बताते हैं आपको। तो देखिए, हमने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सिलाइयाँ उल्ट डाली हमने, टोटल 12 सिलाई डाली। इसमें हमारे 1 2 3 4 5 और 6 फंदे हमारे बढ़ गए। और अब हम क्या करेंगे, ये हमने जितना हमको फंदा बढ़ाना था हमने बढ़ा लिया। अगर आपकी कान्हा जी छोटे हैं तो आप कम फंदे बढ़ाइए। हमने देखिए 2 4 6 8 9, हमने 9 फंदे बढ़ाए हैं, तो आप 7 बढ़ा लीजिए, 6 बढ़ा लीजिए, अपने कान्हा जी के साइज से बढ़ा लीजिए। और अगर बड़े हैं तो 9 की जगह 11 12 इस तरह भी बढ़ा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह से ये, अब हम एक एक पार्ट अलग अलग बुनेंगे। इसमें हमको अब ना तो बढ़ाना है और ना ही यहाँ से घटाना है। ये देखिए इस तरह से ये हमारा एक साइड में आ जाएगा, चाहे आप इधर कर लीजिए चाहे उधर कर लीजिए। और लास्ट का हम जो है सीधा फंदा ही बनाते हैं ताकि उतारने में आसानी रहे। अब हम इस तरह अपनी उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। सिंगल पार्ट बुनना है, एक साइड का हमने छोड़ दिया। अब हमने ना यहाँ पे फंदा बढ़ाया है और ना ही घटाया, हम एक पार्ट खाली बुनेंगे। तो यहीं से हम वापस हो जाएंगे। फिर हम पहला फंदा हम इसी तरह उतार लेंगे, इसी तरह उतार लेंगे हम, और पूरा सिलाई हम इसी तरह हम उल्टी उल्टी सिलाई बनाते बनाते अपनी लेंथ जो है वो कंप्लीट करेंगे। चलिए पूरी लेंथ करके आपको दिखाते हैं। अब चाहे तो तीसरी सिलाई में भी लगा लीजिए, चाहे इसमें बुन लीजिए। देखिए हमने अपनी लेंथ चोली की कंप्लीट कर ली। इस तरह ये हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 सिलाइयाँ हमने डाल दी। तो अब हम यहाँ पे फंदे बंद करेंगे। इसी तरह सारे फंदे बहुत टाइट हाथ से नहीं बंद करेंगे और ना ही बहुत ज़्यादा ढीला हाथ रखेंगे। इस तरह हमने सारे फंदे बंद कर दिए।
इस तरह ये हमारी एक साइड की चोली तैयार है। अब हम यहाँ पे धागा काट देंगे। इस तरह एक साइड हमारी तैयार है। अब हम इसी तरह से इस साइड में भी बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए ये 2 फंदे जा रहे थे, अब यहीं से हम एक फंदा उठा लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से एक फंदा इधर से ले लेंगे, ताकि ये जो हमारी वी शेप आ रही है वो बराबर से हमारे, इसको हम इस तरह फिर उल्टी सिलाई बनाते जाएंगे। देखिए इसको भी हम इसी तरह कोशिश करेंगे कि देखिए पीछे से इसको इस तरह कर लेंगे और धागे को आगे की साइड में ले लेंगे, फिर पीछे करेंगे, फिर धागे को इसके अंदर लेके फिर हम आगे की साइड कर लेंगे। फिर इस तरह से क्या है कि हमारा जो धागा है वो पीछे साइड भी नहीं दिखेगा और आगे साइड में भी दिखेगा नहीं तो उल्टी उल्टी सिलाई डालेंगे तो आगे की साइड में मोटा मोटा हो जाता है। चलिए ये सारी सिलाई हमने, लास्ट का धागा हम सीधा बुनेंगे। देखिए लास्ट धागा सीधा बुनने से इस तरह से किनारी से आ जाती है। अब हम यहाँ पे हमने टोटल 16 सिलाइयाँ बनाई थी, उल्टी उल्टी बनाई थी, 32 सिलाइयाँ डाली थी। इसी तरह हम इस साइड भी पूरी सिलाइयाँ इतनी ही करके फिर आपको दिखाते हैं। देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही उठाएंगे और बाकी फंदे हम उल्टे बना लेंगे। तो चलिए बना के फिर आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड 16 लाइनें हमने इधर डाल दी, 16 ही इधर डाल दी। इस तरह हमने 32 सिलाइयाँ इधर डाली, 32 उल्टी उल्टी सिलाइयाँ इधर डाली। अब हम यहाँ से फंदे बंद कर देंगे। पहला फंदा इस तरह उठा के इसको इस तरह डालेंगे कि हमारा सीधा हो जाए और इस तरह से हम यहाँ पे 2 का 1 कर दें। जैसे हम नॉर्मल करते हैं वैसे ही 2 2 का 1 करते जाएंगे। हमको बहुत ज़्यादा टाइट भी बंद नहीं करना है और बहुत ज़्यादा लूज भी नहीं रखना है। इस तरह ये हमारे इस तरह ये हमारी चोली तैयार हो गई। अब यहाँ से भी हम धागा काट देंगे। अब हम सारे धागे अंदर की साइड में कर लेंगे और यहाँ पे भी हम एक डोरी डालेंगे, ताकि हम जब कान्हा जी को पहनाएं तो पहनाने के बाद बांधने को काम आएगी। ये देखिए इस तरह हमने यहाँ किनारे पे गांठ लगा दी और यहाँ से हम इस तरह से इसके अंदर से निकाल के यहाँ से और यहाँ पे हम फिर से गांठ लगा देंगे और इस साइड भी गांठ लगा देंगे। ये देखिए इस तरह ये हमारी चोली तैयार हो गई। ये देखिए फ्रेंड हमने चोली में डोरी डाल दी। इस तरह हमारी चोली तैयार हो गई। अब हम यहाँ पर टोपी बनाएंगे। टोपी के लिए हम यहाँ देखिए हमने 2 सिलाई उल्टी उल्टी डाल ली। तो अब हम इस साइड आ गए हैं। यहाँ पे हम इसी तरह पिंक कलर का धागा लगाएंगे। इसको हम इस तरह डबल डबल बुन लेंगे। ये देखिए ये हमारी सीधी साइड है, इसलिए हम लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे
उसके बाद ये सिलाई भी हम पहला फंदा ऐसे ही उठाएंगे, बाकी फंदे हम इसी तरह उल्टे बुन लेंगे। ये जो हमने डबल धागे से बनाए थे उसको हम एक ही बुनेंगे, दो नहीं बनाएंगे, एक ही बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से, इसी तरह हम अपनी टोपी की चौड़ाई जो है कंप्लीट करेंगे। देखिए पहला फंदा हम सीधा बनाएंगे, उसके बाद सारे फंदे उल्टे बनाएंगे। चलिए इसी तरह हम अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए इस तरह हम फंदे बनाएंगे। पहला उल्टा बनाया, धागा पीछे किए, पीछे की साइड से फंदा लिया, धागा आगे किया और उल्टा बनाया। इस तरह हमारा एक का 3 धागा फंदा हो जाता है। देखिए एक फंदा उल्टा बनाया, पीछे किया, ये जो हमारा पीछे से ये जो फंदा है इसको इस तरह बुनना और धागा आगे किया और उसी को हमने उल्टा बुन लिया। इसी तरह हमको फंदा निकालना नहीं है, एक को 3-3 बार बनाते जाना है। चलिए बना के दिखाते। देखिए लास्ट में आ गए। पहला फंदा हमने सीधा बुना था, अब लास्ट का भी हम सीधा बुनेंगे। इस तरह हमने एक एक का 3-3 फंदा कर दिया। अब हम पहला फंदा उठाएंगे और बाकी जो फंदे हैं सारे हम 1 2 3 किए हैं, सबको हम इस तरह उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। चलिए 2 सिलाई डाल के फिर दिखाते हैं आपको। देखिए हमने पहले एक सिलाई में फंदे बढ़ा दिए, फिर उल्टी सिलाई डाली। अब हम यहाँ पे फंदे घटा देंगे। उसी तरह जैसे हम नॉर्मल फंदे घटाते हैं उसी तरह हम फंदे यहाँ पे घटा देंगे। चलिए सारे फंदे घटा के दिखाते। फंदे हमको बहुत ज़्यादा टाइट नहीं घटाने, नॉर्मल तरीके से जैसे हम घटाते हैं वैसे ही फंदे घटाएं। चलिए घटा लें फिर दिखाते आपको। देखिए सारे फंदे बंद कर दिए, छोटी सी हमारी फ्रिल हो गई। अब हम यहाँ पे देखिए बंद किया, धागा सुई में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह इसको सिलाई कर देंगे। पहले तो हम यहाँ पे इस तरह एक गांठ लगा देंगे और फिर यहाँ पे हम इसको सिलाई करेंगे। आप अपने हिसाब से कैसे भी सिल सकते हैं। तो हम देखिए इस तरह से हम इस तरह हो गया। अब हम यहाँ भी ये गांठ लगा देंगे। अब हम यहाँ पे इस तरह से जैसे कच्चा टांका लेते हैं उसी तरह हम इनकी कैप बनाएंगे। इसको हम भी खींच के इस तरह अच्छे से खींच लेंगे और यहाँ पे हम इस तरह पकड़ के इसको एक बार इस तरह टाइट करके यहाँ पे हम टांका लगा देंगे। अच्छे से इसको यहाँ गांठ हम बांध देंगे। इस तरह इसको सीधी करेंगे तो
ये देखिए, ये हमारे कान्हा जी की कैप तैयार हो गई। देखिए इस तरह ये हमारी कैप तैयार हो गई है, रियल वाली। ये हमारी चोली हो गई और इस तरह ये हमारी, आप देखेंगे तो ड्रेस हो गई। तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।